नमस्कार, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो 6 से 12 जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, करंट अफेयर्स यानी न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे सवाल आता है एग्जाम में और न्यूज़ जानना भी जरूरी है हम सभी को। तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये न्यूज़ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए, 6 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया जम्मू रेलवे डिवीजन, और ये 69th डिवीजन होगा अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन। तो पूरे भारत में रेलवे जोन में बांटा गया है और रेलवे जोन के अंतर्गत रेलवे डिवीजन होते हैं। रेलवे डिवीजन में एक नया डिवीजन इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है जम्मू रेलवे डिवीजन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नॉर्दर्न रेलवे जोन का। तो देखिए, रेलवे डिवीजन जो है जम्मू रेलवे डिवीजन वो आएगा नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत, और नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो अभी तक हमने ये देखा कि नया रेलवे डिवीजन बना है जम्मू रेलवे डिवीजन, जो कि कहाँ आएगा? नॉर्थ रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। टोटल कितने रेलवे जोन इंडिया में हैं? तो टोटल 18 रेलवे जोन हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो देखिए, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है वो है कोलकाता में, वही वेस्टर्न रेलवे जोन मुंबई में, नॉर्दर्न रेलवे जोन न्यू दिल्ली में, सदर्न रेलवे जोन चेन्नई में, सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई में, ईस्ट ईस्टर्न रेलवे जोन जो कि हाजीपुर यानी बिहार में है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है। तो सवाल हमेशा आता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में। सदर्न वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है? ये है आपका बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में, सदर्न कोस्ट साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है नाड़ी तारंगिणी, जो कि डेवलप किया गया है अतरिया इनोवेशन के द्वारा। नाड़ी तारंगिणी को अप्रूव करती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की जो ड्रग रेगुलेशन फैसिलिटी को फैसिलिटेट करती है, और इंडिया में जो भी ड्रग्स आते हैं उनको अप्रूव करने का जो काम है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अब अगर हम देखें इस आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस, इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ों को मेजर किया जाएगा। एक है वत, दूसरा है पीत और तीसरा है कफ। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है लियोन मेसी को, जो कि फर्स्ट मेंस फुटबॉलर हैं जो जीतेंगे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है अमेरिका का। ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड के नाम से ये अवार्ड जाना जाता है, और ये पहले फुटबॉलर होंगे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 आयोजित होने वाला है कहाँ? कैलिफोर्निया में। और हिंदी इंडिया की एक फिल्म है जिससे हमें बहुत उम्मीद है कि शायद गोल्डन अवार्ड में हम कुछ जीतेंगे। वो कौन सी फिल्म है? पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है। और इस बार जो होने वाला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो कौन सा एडिशन है? तो वो है 82nd एडिशन। गंगाधर नेशनल अवार्ड दिया गया उड़िया पोएट प्रतिभा सातपथी को। प्रतिभा सातपथी को दिया गया है गंगाधर नेशनल अवार्ड उनकी कविता के लिए, और इन्होंने सबलपुर यूनिवर्सिटी से ये अवार्ड जीता है। गंगाधर अवार्ड दिया जाता है रिनाउंड पोएट, ये उड़ीसा का अवार्ड है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा आयोजित किया गया। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं मनीष सिंघल, जो कि टाटा मोटर्स में हाई लेवल पोस्ट पे थे, और अभी उनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है एसोचैम यानी एसोसिएशन ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
CEO ऑफ UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO अपॉइंट किया गया है भूमेश कुमार को, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, एक IAS ऑफिसर है। इनको UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO अपॉइंट किया गया है। ठीक है। अच्छा, UIDAI के अंतर्गत ही हम सबको आधार मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कौन है? भुवनेश कुमार, जो कि एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, तो ये अभी हाल में CEO अपॉइंट हुए हैं UIDAI के। इसरो चीफ इन स्पेस टेक्नोलॉजी डॉक्टर वी नारायण जो हैं वो इसरो के चीफ और स्पेस सेक्रेटरी बने हैं। ये किसको रिप्लेस किए हैं? तो ये S सोमनाथ को रिप्लेस किए हैं। चलिए देखते हैं बुक एंड ऑथर। तो यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, श्री अमित शाह ने एक किताब रिलीज की। इस किताब का नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, अ विजुअल नरेटिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड लिंकेज। ये न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया और ये किताब को रिलीज किया गया है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट किताब है जो कि दीपा मलिक की पूरी लाइफ पे बेस्ड है, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय डॉक्टर दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन है? पैरा एथलीट है, जो कि पहली पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इंडिया की पहली फीमेल पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में। और इन्होंने ही अपनी किताब लिखी है। इस किताब का नाम क्या है? इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ध्यान रखें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें।